अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक अंधे और कुबड़े की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी, ऐसी कि वो हर वक्त दोनों साथ रहते। इत्तेफाक से ना अंधे का कोई मरता जीता था ना कुबड़े का। कुदरत ने उनकी जोड़ी मिला दी थी। उन्हें एक दूसरे का सहारा गनीमत हो गया। एक रोज अंधे और कुबड़े दोनों यारों की जोड़ी सैर को जा रही थी कि रास्ते में एक मोटा सा रस्सा पड़ा देखा तो कुबड़े ने उठा लिया कि काम की चीज है। थोड़ी दूर गए थे कि एक बिल्ली मिली। कुबड़े ने उसको भी पकड़ लिया कि घर में चूहे बहुत हो गए हैं, खाला बिल्ली को देखकर भाग जाएंगी। और आगे बढ़े तो एक ढोल पड़ा पाया। उसे कुबड़ा उठाकर आगे चला। दिल में कहता जाता था कि वक्त बेवक्त अगर दिल घबराया तो इसे बजाय करेंगे। चलते चलते रात हो गई और बारिश भी होने लगी। साथ ही हवा के झोंके बड़े जोर से चलने लगे। कुबड़ा अकेला होता तो भागकर कहीं न कहीं सर छुपा लेता, लेकिन उसके साथ उसका अंधा दोस्त था। वो उसे किस तरह छोड़ता। आखिर दूर उसे एक बाग नजर आया। गिरते पड़ते दोनों यार बाग तक पहुंचे। उस बाग की बड़ी बड़ी शोहरत थी। लोग कहते थे भूतों और प्रीतों का डेरा है, लेकिन आंधी और पानी से बचने की कोई और जगह भी नहीं थी। मजबूरन डरते डरते ठहर गए। बाग की छिपटे में ठहरकर इंतजार करने लगे कि कब आंधी पानी का जोर कम हो और वो कब सही सलामत अपने घर चले। गरज अंधेरी रात, उधर बाग के डरावने किस्से। दोनों यारों का दम फना होकर रह गए थे। बात तक मुंह से नहीं निकल रही थी। एक दूसरे से डर के मारे चिमटा चला जाता था कि मरे तो साथ ही मरे। कि इतने में एक बड़ी डरावनी आवाज आई। अंधे और कुबड़े के दिल दहल गए। बोलने वाला नजर नहीं आता था। इतने में किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो दोनों की सांस रुकी हुई थी। जवाब किस तरह से देते? अंधा बोल सका न कुबड़ा। तो फिर किसी ने डांट कर कहा, बोलते क्यों नहीं? गूंगे हो या बहरे? कुछ बोलोगे या खा जाऊं? अब दोनों बहुत घबराए। बड़ी मुश्किल से दिल मजबूत करके आपस में सलाह की और हिम्मत बांधकर खड़े हुए। आवाज निकाली और बहुत जोर से चीख कर कहा, तुम कौन हो जो इस तूफान की आफत में हमें सताने को आ गए? आवाज आई, मैं देव हूँ। अंधे और कुबड़े दोनों ने आवाज मिलाकर कहा, हम महादेव हैं। देव ने कहा, और तुम्हारा नाम क्या है? अंधे और कुबड़े ने कहा, पहले तुम अपना नाम बताओ। देव ने कहा, मेरा नाम राकस है। अंधे और कुबड़े ने कहा, हमारा नाम भारकस है। देव ने जो महादेव और भारकस नाम सुना और फिर इतनी बड़ी आवाज, तो दिल में सोचने लगा कि ये तो कोई मुझसे भी ज्यादा जबरदस्त आ गया, क्योंकि इंसान की तो ये हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई मुझसे इस तरह से दो बात करे। हो ना हो ये कोई जिन है। अब इससे किस तरह से निपटा जाए? देव ने धीमी आवाज से कहा, तुम्हारा इतना बड़ा नाम है तो अपनी कोई निशानी भी दिखाओ। कुबड़े ने अंधे के कान में कहा, देव हमारे रोब में आ गया है, अब हमें इसे और डराना चाहिए। अंधे ने कहा, मियाँ छुप के रहो, गनीमत समझो। कुबड़े ने कहा, यही तो मौका है, बात बन गई तो मजा आ जाएगा। अंधे ने कहा, तो फिर निशानी क्या दिखाओगे? कुबड़े ने कहा, क्या बताऊं, तुम्हारी आंखें नहीं वरना सैर करते। ये कहकर कुबड़े ने ढोल उठाकर बड़ी जोर से फेंका और कलेजा फाड़ कर बोला, देख ये मेरे चुंगली का नाखून है। देव ने जो ढोल की आवाज सुनी और देखा तो वो हौल हो गया कि वाकई ये तो कोई मुझसे भी बड़ा निकला। जिसकी चोली का नाखून इतना बड़ा है वो खुद कितना बड़ा होगा। देव को सहमा हुआ देखकर झट रस्सा फेंका, ये कहकर कि और देख ये मेरी मूछ का बाल है। रस्से पर जो नजर पड़ी तो देव की आंखें फटी के फटी रह गई कि जिसके मूछ का बाल ऐसा है उसके ताकत का क्या ठिकाना। वो इसी शसोपंज में था कि कुबड़े ने लगे हाथों बिल्ली को भी छोड़ दिया और कहने लगा कि किसी निशाने की जरूरत है तो ले, ये मेरे सर की जूं है। अब तो देव बहुत सटपटाया। रहे सहे होश भी जाते रहे। देव दुम दबा कर भागा। देव को भागते देखा तो कुबड़े ने बगलें बजाना शुरू कर दी और देव के पीछे दौड़ते हुए बोला, अबे जाता कहाँ है? देव ने कहा, बाबा मुझे माफ करो, मैंने बाग भी तुम्हारे नाम कर दिया। कुबड़े ने कहा, अच्छा ये तो बता कि तेरा खजाना कहाँ है? देव ने कहा, बाग की बारादरी के नीचे। ये कहता हुआ देव तो चल दिया कि जान बची तो लाख उपाय। बाग पर अंधे और कुबड़े का अब कब्जा हो गया। बारादरी में जाकर वो खूब मजे से सोए और वहीं रहने लगे। तरह तरह के मेवे खाते और ऐश करते।
लेकिन दुनिया में रुपया पैसा फसाद की जड़ है। गरीब थे तो दोनों दोस्त थे। अब जो दौलत हाथ लगे तो कुबड़े की नीयत बदल गई। उसने सोचा कि कोई तरकीब ऐसी निकालनी चाहिए कि सिरे से इसका पाप ही कट जाए, यानी कि अंधा इससे दूर हो जाए। दौलत मोहब्बत के रिश्ते के लिए तलवार के धार की तरह होती है। अब कुबड़ा हर वक्त इस फिक्र में रहता कि किसी तरह अंधे से छुटकारा मिले और कोई ऐसी तरकीब निकले कि ये मर जाए और ये भी किसी को मालूम ना हो कि इसे मैंने मारा है। ये तो दौलत ना हुए विष की बीज हो गई। कभी तो इतनी मोहब्बत थी कि दो जिस्म एक जान थे, लेकिन दौलत की वजह से ऐसा दिन फिरा कि उसकी सूरत से भी नफरत हो गई। कुबड़े को अंधे के मार डालने की फिक्र थी, मगर कोई मौका ऐसा नहीं मिलता था कि सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इत्तेफाक से एक दिन अंधे ने कहा, भाई साहब आज तो सर्दी बहुत है, ऐसी चीज पकाओ जिससे बदन गर्मा जाए। कुबड़े ने कहा कि अंडे खाओगे या बाजरे का मलिदा। अंधे ने कहा मछली खाने को दिल करता है। कुबड़े ने कहा कि कौन सी मछली लाऊं? अंधे ने कहा बाम कहीं से हाथ लगे तो क्या कहना। कुबड़े ने कहा देखो बाजार जाता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो बाम ही लाऊंगा। अंधे ने कहा मैं भी साथ चलता हूँ। कुबड़े ने कहा तुम साथ चलकर क्या करोगे? मैं जब तक मछली लाता हूँ तुम आग सुलगा लो। कुबड़ा बाजार चला। रास्ते में एक सपेरा जा रहा था। सपेरे को देखते ही उसके दिल ने कहा कि मछली के बदले अंधे को साथ ही क्यों ना खिलाया जाए, हल्दी लगेगी न पिट और रंग चोखा आएगा। कुबड़े ने सपेरे को आवाज देकर कहा क्यों मियाँ, तुम्हारे पिटारे में कैसी कैसी सांप है? सपेरे ने कहा सब तरह के। कुबड़े ने कहा सांपों का तमाशा ही दिखाते हो या कोई खरीदे तो बेच भी दोगे? सपेरे ने कहा क्या तुम्हें कोई सांप दवा के लिए चाहिए है? कुबड़े ने कहा हाँ भाई, तेल निकालना है, मगर काले सांप का। सपेरे ने कहा काला भी है और बिल्कुल पट्टा भी। कुबड़ा कहने लगा क्या लोगे? सपेरे ने जवाब दिया 5 रुपये। बड़ी हीलो हिज्जत के बाद 3 रुपये में फैसला हुआ। कुबड़े ने सपेरे से ही सांप के कत्ले कराए और रुमाल में बांधकर खुशी खुशी बाग में आया। अंधे ने कहा क्यों भाई, ले आई मछली? कुबड़े ने कहा ले आया, और तुम्हारे नसीब से बाग भी मुझको मिल गई। एक मछेरा अभी अभी पकड़ कर लाया था, लेकिन दाम भी उसने पूरे लिए हैं, 3 रुपए का दिया है। अंधे ने कहा भाई मैंने भी आग सुलगा रखी है। कुबड़े ने कहा मसाला भी पीस रखा है? अंधे ने कहा हाँ, सब काम हो गया है, बस तुम मछली चढ़ा दो। कुबड़े ने मसाला भूनकर सांप के कतले डालकर पतीले ढक दिए और कहने लगा दोस्त मछली तो ऐसी मजेदार पकेगी कि उम्र भर याद करोगे, लेकिन खुदा जाने क्या हुआ, आज सुबह से ही मेरे पेट में दर्द है। अंधा कहने लगा भाई ऐसा न करना कि मछली न खाओ। कुबड़े ने कहा खाना पकाना तो एक दिन का नहीं, फिर पकाएंगे फिर खाएंगे, लेकिन इस वक्त मुझे आराम करने दो। तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। अंधा दिल में तो खुश हो रहा था कि ना खाए तो अच्छा है, सारी मछली मेरे हिस्से में आ जाएगी, लेकिन बज़ाहिर इसरार करने लगा कि तुम नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाता, भला मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगूंगा? कुबड़े ने कहा वाह, ये भी कोई बात हुई। बच्चों किसी जिद न करो, रोज हम दोनों साथ ही तो खाते हैं, एक दिन ऐसा भी सही तुम शौक से खाओ। अंधा कहने लगा ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम भूखे रहो और मैं अकेले मछली खाऊं। कुबड़े ने कहा यार तुम भी बड़े जिद्दी हो, अच्छा मैं जरा बाहर टहल आऊं, अगर तबीयत ठीक हो गई तो 2-4 कतले खा लूंगा, मगर तुम मेरी राह न देखना, मछली तैयार हो जाए तो बिला तकल्लुफ खा लेना, बच्चे तो मेरे लिए रहने देना। लो अब मैं जाता हूँ, जाओ अब चूल्हे के पास जाकर बैठ जाओ, ध्यान रखना कि जल ना जाए। कुबड़े के जाने के थोड़ी ही देर बाद अंधे ने पतीले की झपनी उठाई। झपनी उठनी थी कि पतीले की भाप उसकी आंखों को लगी। घबरा कर आंखें मलने लगा। अब जो आंखों से हाथ हटाता है तो एक पर्दा सा हट गया, आंखें रोशन हो गई। बड़ा हैरान हुआ कि ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। बावर्ची खाने से बाहर आया, हर चीज उसे नजर आने लगी थी। कभी सजदे में गिरता तो कभी उठकर भागता, खुशी के मारे फूला न समाता कि मछली की बदौलत अल्लाह ने अपनी कुदरत का तमाशा दिखा दिया। मद्दतों की खोई हुई आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल गई। अंधे की आंखें जो रोशन हुई तो उसे एहसास हुआ, तो उसे ऐसे जोर की भूख लगी कि बेताब हो गया। अब क्या था कि प्लेट के लिए दौड़ा कि अच्छे अच्छे कतले निकाल कर खाए। रोज उम्दा उम्दा बोटियां और पतीले के ऊपर का तार खाता होगा। आज मेरी बारी है, मैं क्यों छोड़ूं? ये कहकर जो चमचा हंडिया में डाली तो क्या देखता है कि मछली के बदले सांप के कतले हैं।
आंखें हैरत से खुली के खुली रह गई। बड़ा घबराया कि कुबड़ा तो बड़ा बदमाश निकला। उसने तो मेरे मारने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। अगर खुदा ने मेरी आंखें ना खोल दी होती तो मैं इसे खाकर जरूर मर जाता। ओहो, दोस्ती में ये दुश्मनी। जब ही उसने पेट के दर्द का बहाना किया है और खुद टहलने गया है। लेकिन जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। खुदा का शुक्र है कि मेरी जान बच गई और आंखें ठीक हो गई। सो अलग। खैर, जाता कहाँ है, आने दो। अगर मैंने भी उसका कुब सीधा न कर दिया तो मेरा भी नाम नहीं। अंधे को कुबड़े पर गुस्सा आ रहा था। इधर भूख का ताव, उधर उसकी ये हरकत। इंतजार करने लगा कि वो आए और ये उसे खा जाए। दोपहर गुजर गई लेकिन कुबड़ा नहीं आया। अंधे के तन बदन में आग लगी हुई थी। शाम होने को आई तो कुबड़ा आया। समझा था कि अंधा तो मर गया होगा, देखा तो जिंदा सलामत बैठा है। हैरान रह गया कि वो सांप खाकर भी नहीं मरा। करीब पहुंचा तो और भी हैरत हो गई क्योंकि दोनों आंखें उनकी चमक रही थी। चूल्हे की तरफ नजर डाली तो पतीली चढ़ी थी। समझा कि शायद इसने खाया नहीं। आगे बढ़कर कुछ कहना ही चाहता था कि एकाएक अंधा उठा और पतीली चूल्हे पर से उतारकर कुबड़े की कमर पर डी मारी। कुबड़ा हाय हाय मार डाला कहता हुआ पीछे हटा। पीछे हटते हटते और धीरे धीरे जब वो कमर सीधा करता है तो देखता है कि उसका कुब गायब हो गया। अल्लाह मियाँ भी अपनी कुदरत और हिकमत के क्या क्या तमाशे दिखाते हैं। एक सांप से दोनों का इलाज कर दिया। अंधे की आंखें रोशन हो गई और कुबड़े का कुब निकल गया। कुबड़े ने अंधे की आंखें रोशन देखी और अंधे ने कुबड़े की कमर सीधी देखी तो दोनों खूब हंसे। अंधे का गुस्सा जाता रहा तो कुबड़े की दुश्मनी। दोनों एक दूसरे के गले मिले। पुरानी मोहब्बत में जोश आ गया। दोनों ने एक दूसरे से माफी चाही। दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया और आइंदा एक दूसरे के लिए वफादार रहने का पूरा पूरा वादा कर लिया कि अल्लाह ने जब हम पर मेहरबानी की है तो हमें भी ठीक तरह से रहनी चाहिए। और उसके बाद दोनों हंसी खुशी और आराम के साथ जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।